आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। कार्यक्रम से झारखंड के भी 24 जिले जुड़ेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नीलांबर पीतांबर और डॉक्टर अंजिला गुप्ता कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति बने। राजभवन ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना। पेपर लीक के कारण रद्द हिंदी और विज्ञान की परीक्षा 7 और 8 मार्च को। जैक ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का भी जारी किया शेड्यूल। झारखंड विधानसभा में आज से विधायकों के लिए शुरू होगा 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद्द। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर एक दिन के पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में झारखंड के सभी 24 जिलों के हितधारक भी जुड़ेंगे। वेबिनार में कृषि विकास और ग्रामीण संपन्नता के बारे में विशेष चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूफी परंपरा ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित जहान खुसरो सूफी संगीत समारोह में कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उसके गीतों और संगीत से समृद्ध होती है। प्रधानमंत्री ने शुरू हो रहे रमजान की पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। जहाने खुसरो का ये गुलदस्ता इसी तरह खिलता रहे, मैं इसके लिए रूमी फाउंडेशन को और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नीलांबर पीतांबर और डॉक्टर अंजिला गुप्ता कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति बने हैं। राज्यपाल के निर्देश पर उनके अपर मुख्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में मैट्रिक की हिंदी और विज्ञान की पुनर्परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि हिंदी की परीक्षा 7 मार्च को और विज्ञान की परीक्षा 8 मार्च को होगी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद दोनों परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में स्वदेशी जागरण मंच की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली से आए सतीश कुमार ने छात्रों को उद्यमिता के क्षेत्र में रोजगार से जुड़ने का गुर सिखाया। स्वदेशी जागरण मंच का एक अभियान चल रहा है, समृद्ध और महान भारत 2047। जब 100 साल भारत की स्वतंत्रता के पूरे हों, उस समय पर भारत समृद्ध और महान होना चाहिए और उसके लिए भारत के प्रत्येक युवा युवती को रोजगार युक्त होना चाहिए। और युवक युवतियों को रोजगार यानी केवल नौकरी नहीं, नौकरी के अलावा स्वरोजगार और उद्यमिता से क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इसके बारे में आज हमने इस विश्वविद्यालय में चर्चा की है। एनसीसी निदेशालय बिहार और झारखंड ने अनुबंध के आधार पर एनसीसी में प्रशिक्षक के रूप में पूर्व सैनिक जेसीओ और एनसीओ की भर्ती की घोषणा की है। आवेदन पत्र संबंधी विवरण आधिकारिक वेबसाइट nccdtebj.in पर उपलब्ध हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें।
जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं। बुखार होने पर ओझागुनी के पास ना जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड विधानसभा की ओर से आज से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। विधानसभा सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश मुख्य अतिथि और संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो करेंगे। इसमें उद्घाटन सत्र के अलावा 5 तकनीकी सत्र होंगे। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS रांची की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने का मौका दे रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रांची जिले के बेड़ो प्रखंड का जरिया गांव इन दिनों विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रसंस्करण केंद्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रसंस्करण केंद्र की प्रभारी जया कच्छप बताती हैं कि यहाँ कई प्रकार की दालों और मसालों के अलावा रागी के आटे और बेसन की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की जाती है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कार्यक्रम प्रबंधक मुकेश कुमार बताते हैं कि अच्छी बात यह है कि उनके उत्पाद बाजार में खूब लोकप्रिय हो रहे हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। कुछ संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची समेत देश के किसी भी हिस्से में कल माह रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। इस कारण अब रोजा कल यानी रविवार से शुरू होगा। आज रात से तरावीह की नमाज शुरू होगी। रांची के कोतवाली थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर ऋषिकांत को एसीबी की टीम ने 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि वे आर्म्स एक्ट के आरोपी को मदद करने के बदले रिश्वत ले रहे थे। जमशेदपुर के जुग सलाई से पुलिस ने ब्राउन शुगर तस्कर अब्दुल हमीद समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और लगभग 15 लाख रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया है। मौसम। झारखंड के मौसम में आज से एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक आने वाले महीने में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। उत्तर पश्चिम भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसके कारण से एक इंड्यूस लो प्रेशर आज राजस्थान में देखने को मिला और वो फिर आगे बढ़ता हुआ जो सिस्टम है उसके साथ में उससे एसोसिएटेड क्लाउड बैंड है वो झारखंड की तरफ भी बढ़ रहा है। और क्योंकि बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं है तो बहुत हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। खास करके जो हमारा जो उत्तर पश्चिम जो झारखंड का इलाका है, पलामू संभाग का इलाका है, वहाँ पे कुछ हल्की बारिश, बूंदाबांदी जैसे इवेंट्स होने की संभावना है। क्रिकेट। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में कल लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद्द हो गया। दोनों टीमों को 1-1 अंक मिला। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप बी से सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने झारखंड विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है सुखद संकेत, राज्य में बढ़ रही है प्रति व्यक्ति आय, घट रही है बेरोजगारी दर। हिंदुस्तान लिखता है राज्य के पंजीकृत श्रमिकों में 1% को ही पेंशन की स्वीकृति। दैनिक भास्कर लिखता है 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज, 5 जिलों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेंगे। दैनिक जागरण के शब्द हैं राज्य में 10,000 लोगों पर महज 4 डॉक्टर उपलब्ध। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कृषि और ग्रामीण संपन्नता विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। कार्यक्रम से झारखंड के भी 24 जिले जुड़ेंगे। डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नीलांबर पीतांबर और डॉक्टर अंजिला गुप्ता कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति बने। राजभवन ने जारी की नियुक्ति की अधिसूचना। पेपर लीक के कारण रद्द हिंदी और विज्ञान की परीक्षा 7 और 8 मार्च को। जैक ने प्रैक्टिकल परीक्षाओं का भी जारी किया शेड्यूल। झारखंड विधानसभा में आज से विधायकों के लिए शुरू होगा 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे शामिल। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान के बीच मैच बारिश के कारण रद्द, ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंचा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।